मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही, और ये इमारत मैंने अपने जेब के खर्च से बनाई। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नहीं है। लोग समझते हैं कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं मेरे भाई, ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी का खुद का है, अपने पैसों से बनाया। ये इमारत मुगलपुरे की एक इमारत अभी इफ्तिताह होना बाकी है, सलाला में इमारत। अरे मैं ये भी कहूंगा कि अभी 2 इमारतें छुपी हैं, किसी को मालूम नहीं है। 2 लाख है, एक और एक इमारत 1.5 लाख स्क्वायर फीट की तैयार है। इंशाअल्लाह ताला 1 साल में उसका भी इफ्तिताह होगा। यहां से आगे खुलेदी नगर है, गौस नगर है, वहां पर भी एक इमारत आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला निजामाबाद में भी ऐसी शानदार इमारत जरूर आने वाली है, निजामाबाद में भी आएगी। आज अकबर ओवैसी जो काम कर रहा है, मुखालिफीन मजलिस तनकीद करो, जरूर करो तनकीद, मगर ऐसा काम करके तनकीद करो, कुछ करके तनकीद करो। ये लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना, मजलिस पे तोहमत लगाना। अरे आज हमारे स्कूल्स में 100 यतीम बच्चे, मालूम आपको? आज ये बिल्डिंग का इफ्तिताह अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, रिबन मैंने नहीं काटी। एक यतीम बच्चे से मैंने इस इमारत के बिल्डिंग की रिबन कटवाई, और उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, जो जहांगीर नगर का रहने वाला है। उसका बाप नहीं है, परेशान था। मेरे पास आई उसकी मां कि अकबर भाई मेरे बच्चे हैं, बाप नहीं है, पढ़ा नहीं सक रही। तो मैंने उस बच्चे को दाखिला दिया। अरे हमारे स्कूलों में 500 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। नफरत करने वालों, मजलिस पे तनकीद करने वाले, तुम चाहे जितना तनकीद करते कर लो, इल्जाम लगाते लगा लो, मेरे साथ तो इन यतीमों की दुआ है। अरे मैं जिंदा हूं तो दुआएं हैं कि जो जिंदा हूं। हम सनत में भी जाएंगे, एक अपैरल इंडस्ट्री भी हम डाल रहे हैं। ये जैकेट, ये शर्ट, जीन्स पैंट, टी शर्ट, बुर्के, शर्ट शलवार, ये कपड़ों की एक इंडस्ट्री भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट डालने वाली है, और 4000 बेवाओं को रोजी रोटी पर लगाएगी, यहां पे काम देने आएगी। हम न सिर्फ कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। अगर मैं गलत हूं तो हमसे बोल रहे हैं। चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, किस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ,
कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिले, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है, और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की, और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। फिर से दोहरा रहा हूं सालार के जुमले को। हम बादशाह गर के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गर के मौक़िफ़ को कमजोर होने ना दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो, हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गर का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर, और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। अकबर का अगर कुछ शौक है तो बच्चों को पढ़ाना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो यतीमों के सर पे हाथ रखना, अकबर का अगर कुछ शौक है तो बेवाओं की मदद करना, अकबर का कुछ शौक है तो बेसहाराओं का सहारा बनना। हमारा और कुछ नहीं। खुदारा समझो हालात किस तरफ है इस वक्त को। क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है, और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी खिदमात वो काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ,
मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जरी जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ है। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहेदा कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से, जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे सांप नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझो। अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वो मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पे गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था।
मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ है। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी। इसमें भी जा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, जिंदा हूं, चला रहा हूं, मर गया तो कौन चलाएगा? अरे मरने से पहले मेरे इदारों को ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ब खुद
चलते रहेंगे मेरी मौत के बाद भी। मेरे औलाद या मेरी बीवी से जाकर नहीं मांगेगा मेरा इदारा कि चलाने के लिए तनख्वाह दो। 53 लाख महाना 53 लाख महाना तनख्वाह है। 10 लाख लाइट का बिल आता है। क्या मामूली है? 700 लोग, डॉक्यूमेंट्री में बताया गया, 700 लोगों को मुलाजिमत मिल रही है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट में। क्या ये अपने आप में काम नहीं, कारनामा नहीं? मुझे खुशी हो रही है कि आज ये सरों का समंदर हमारे इस काम को कबूल कर रहा है और हमारे काम की खुशी में आज यहां जमा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपकी मौजूदगी मुझे और हिम्मत दे रही है। यह आज का ये मजमा, ये बेजुबान मजमा नहीं है। ये मजमे की खामोशी मुझे ये हिम्मत दे रही है, मुझे ये जज्बा दे रही है कि अगर बक़ैद हयात रहा और 20 बरस तो इंशाअल्लाह 20 बरस बाद 15,000 की जगह 50,000 गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम का इंतजाम अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस आए, 3 जूनियर कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेजेस, 3 जूनियर कॉलेजेस आइंदा साल आए। आइंदा साल डिग्री भी आएगी, डिग्री कॉलेज भी आएगी। और जूनियर होने दो, डिग्री होने दो। यतीम है तो सीधा अकबर ओवैसी के स्कूलों में आ जाए, उसके तालीम का इंतजाम अकबर ओवैसी करे। अगर मुतलका औरत है तो उनके बच्चों को भी हम बगैर खुराक दाखिला दें। सीरियस इलनेस, किसी को कैंसर है तो उनको भी फ्री तालीम बगैर खुराक के। आज दार्जिलिंग स्कूल तालाब मीर जुमला के पास 1 लाख स्क्वायर फीट, और हम उस इमारत को सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का नाम दिया है। वहां पर भी केजी से लेकर पीजी तक तालीम। अरे आज हमारा काम सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। हमारे 2 स्कूल याकुतपुर में, 1 स्कूल चार मीनार में, मां बाकी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में। हाँ, मौजम भाई देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहादुरपुरे में भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मलकपेट में भी करेंगे। और ये बात कहूंगा कि सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ान का वक्त है। आप सबका शुक्रिया। और आखिर में मैं साबिर बिन ताब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको खबर में जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।